Hello everyone, I am Sneha. Welcome you all to part 3 or the final video of consistency challenge video series. So in this final video I am going to tell you all कि इस 21 डेज़ की ड्यूरेशन में मैंने क्या क्या सीखा है. तो इफ़ यू आर न्यू हियर लेट मी टेल यू फर्स्ट दैट लास्ट मंथ 27 जून को मैंने ये कंसिस्टेंसी चैलेंज स्टार्ट किया था, जो कि कल 17 जुलाई को एंड हुआ. सो आई थॉट वाई नॉट सबको बताया जाए कि मैंने इन 21 डेज़ में क्या क्या सीखा है. एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट इन योर डे टू डे एक्टिविटीज़ और trying to do something with consistency, whatever you want to do and you want to maintain consistency in your day to day activities, then watch till end. I believe शायद आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे एंड तक. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैंने इस 21 डेज़ में क्या क्या सीखा है. तो पहली चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन, इन दोनों का क्या रोल है किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए. देखो, मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें 1 दिन 2 दिन 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन किसी चीज़ को करने में हेल्प करेगा. बट उसके बाद क्या, तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए एक पुश दे सकता है, किक दे सकता है. बट किसी चीज़ को लॉन्ग टर्म में अगर तुम्हें करना है तो उसके लिए तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए होगा. यस, मोटिवेशन एक स्टार्टिंग दे देता है, बट डिसिप्लिन तुम्हें वहाँ उस जर्नी में कंटिन्यू रहने में हेल्प करता है. तो डिसिप्लिन को अपने लाइफ का पार्ट बनाइए, तभी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाएगी. सो सेकेंड थिंग जो मैंने रियलाइज़ की वो ये है कि कंसिस्टेंसी इज सबसेट ऑफ डिसिप्लिन. मतलब अगर तुम डिसिप्लिन हो तभी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाएगी. तुम दोनों को अलग अलग लेंस से नहीं दे सकते कि कंसिस्टेंसी एक अलग चीज़ है और डिसिप्लिन होना एक अलग चीज़ है. नहीं, तुम डिसिप्लिन हो तभी कंसिस्टेंसी अचीव कर पाओगे, वरना मुश्किल है. मुझे ऐसा फील हुआ. टॉकिंग अबाउट द थर्ड थिंग जो मैंने सीखी है वो है माइंडसेट. जब तक आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है आप डिसिप्लिन नहीं बन सकते, क्योंकि डिसिप्लिन होने में तकलीफ़ तो होती है. तो उसके लिए तुम्हारा माइंडसेट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए कि ज़रा सी तकलीफ़ आने पे अगर हम मुंह बना के बैठ जाएं कि अरे अब तो पढ़ाई हो ही नहीं रही है. अगर एक सिनेरियो हम इमेजिन करें कि सपोज़ सुबह से कुछ नहीं पढ़ा हो, दोपहर हो चुकी है, तो प्लीज़ डीमोटिवेट होकर बैठना नहीं है. वहाँ वही वो पॉइंट है जब तुम डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हें अब क्या करना है. या तो तुम 2 घंटे पढ़ के आज के दिन में कुछ अचीव कर लो, या तो तुम खुद को दुखी करके बैठ जाओ कि अरे आज का तो पूरा दिन ही बीत गया, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है. सो ये होता है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जो मैंने रियलाइज़ किया है. जैसा मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में बोला था कि मेरी कंसिस्टेंसी की बैंड बजी हुई है. मैं दिन में सो जा रही हूँ, रात में भी सो जा रही हूँ. इतना ज़्यादा सो रही थी कि मतलब पूछो मत कि कितना सो रही थी. तो फिर मैंने उस पर वर्क किया. एक्चुअली अगर मैं दिन में सो भी जा रही थी किसी दिन, तो मैं उस चीज़ को रात में जग के कंप्लीट कर रही थी. ओके, तो ये माइंडसेट है कि तुमको अगर करना है तो करना है एनी हाउ. और फिर एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ तुम डिसिप्लिन बनो, कंसिस्टेंसी अपने आप आएगी. ओके, तो फोर्थ थिंग जो मैंने इस 21 डे के ड्यूरेशन में सीखी है वो है रिस्पॉन्सिबल होना. देखो, अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारा काम क्या है, पढ़ना या कुछ नई चीज़ें सीखना, जो भी जिसमें भी तुम्हारा इंटरेस्ट हो. तो ये चीज़ तुम्हें अगर सीखनी है, तुम्हें अगर कुछ करना है, तुम्हें कुछ अचीव करना है, वो तुम्हें खुद के लिए करना है. तो खुद के लिए जिम्मेदार लोग बनो, खुद की जिम्मेदारी लोगे तभी कुछ आगे हो पाएगा. एंड फिफ्थ थिंग इज़ अकाउंटेबिलिटी. मतलब जब दिन एंड होता है, तुम सोने जाते हो, तो खुद से सवाल करो कि क्या तुमने आज अपने इस काम को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया. अपने आप से सवाल पूछोगे तो उसका जवाब तुम्हारा मन तुम्हें खुद देगा. ठीक, तो थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन करना ज़रूरी है. और उस सवाल के जवाब जब तुम खुद दोगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना है, और तुम उस चीज़ को पाने के लिए तुम किस तरह की मेहनत कर रहे हो. क्या तुम्हारी मेहनत वर्थ इट है या नहीं है, तुमको और कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं एक कोट बोलना चाहूँगी जो कि स्वामी विवेकानंद का है शायद, अगर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है. वो ये है कि चिंतन करो, चिंता नहीं. क्योंकि जब आप चिंतन करते हो तो आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलता है. चिंता करने से
ना कोई सोल्यूशन मिलता है, ना कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो थॉटफुल रहो, माइंडफुल रहो, थोड़ा सा अपने आप के बारे में सोचो। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, वर्क फॉर इट, गिव योर 100%। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।